एहसास कहानी रिश्तों की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दोस्त और होस्ट आपका मनी। इश्क या फिर कह लो मोहब्बत किसी के बस की नहीं होती। ये तो सिर्फ एक एहसास है जो कभी भी और किसी से भी हो सकता है। किसी ने सच ही कहा है, मत इंतज़ार कराओ हमें इतना कि वक्त के फैसले पर अफसोस हो जाए। मत इंतज़ार कराओ हमें इतना कि वक्त के फैसले पर अफसोस हो जाए। क्या पता कल तुम लौट कर आओ और हम खामोश हो जाएं। दोस्तों, आज की कहानी है राहुल और रिया की। राहुल जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था, कुछ खास तो नहीं कमाता था, मगर ये था कि गुजारा चल जाता था। राहुल को अभी एडवर्टाइजिंग फील्ड में सिर्फ 2 साल हुए थे। मेहनती बहुत था राहुल, और सीखने की ललक भी बहुत ज़्यादा थी उसमें। यही वजह थी कि कंपनी में कम समय में काफ़ी नाम कमा लिया था। 2 साल में कंपनी का सारा काम राहुल पर डिपेंड हो गया था। राहुल बातें करने में काफ़ी मजाकिया था और कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हुआ था। राहुल का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। वहीं दूसरी तरफ रिया मॉडलिंग की दुनिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगी हुई थी। रिया का भी स्ट्रगल टाइम चल रहा था। रिया खूबसूरत होने के साथ साथ स्मार्ट भी थी। वो बखूबी अपना काम निकलवाना जानती थी। एक बार राहुल की कंपनी ने नए प्रोजेक्ट के लिए रिया को कास्ट किया। शूट का पहला दिन था। ज्वेलरी का एड शूट होना था, तो रिया को दुल्हन के गेटअप में रेडी होना था। राहुल सेट पर आता है और शूट की तैयारियों का जायजा लेने लगता है। सब कुछ रेडी होने के बाद डायरेक्टर रिया को बुलाता है। रिया जैसे ही रूम से बाहर आती है तो राहुल की नज़रें रिया पर पड़ती है। आज तक ऐसा ना हुआ था कि राहुल की नज़रें किसी मॉडल को देखकर ऐसे रुक गई हो। शायद रिया का दुल्हन के लिबास में आना राहुल पर ज़्यादा ही असर कर गया था, और रिया की खूबसूरती ने 4 चांद लगा दिए थे दुल्हन के लिबास को। काले बादल की तरह घने काले बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और गुलाब की पंखुड़ी के जैसे गुलाबी होठ, और उस पर रिया की चाल जो राहुल के दिल पर भारी पड़ रही थी। राहुल को सिर्फ रिया ही दिख रही थी, मानो जैसे राहुल सुनने और समझने की शक्ति खो चुका था। ये पहली नज़र का प्यार था जो राहुल को हुआ था। आज तक सभी लड़के रिया के आगे पीछे ही भागते रहते थे, मगर राहुल का अंदाज अलग ही था। वो उन लड़कों में से न था। रिया को पता चला कि राहुल ही वो लड़का है जो कंपनी की तरफ से है और जो काम को फाइनल करेगा। रिया ने राहुल पर अपनी बातों का जाल बिछाना शुरू किया, क्योंकि रिया को पता था कि पूरी दुनिया में कोई लड़का ऐसा ना होगा जो रिया को पसंद ना करे और उसके काम को मना करे। मगर रिया का ये जादू राहुल पर काम ना आया, क्योंकि राहुल रिया को समझ चुका था और वो रिया की हर बात को नकार देता था। रिया परेशान हो जाती है कि राहुल पर उसकी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा है। राहुल के लिए कंपनी सबसे पहले थी, क्योंकि राहुल को कंपनी ने वो सब कुछ दिया था जिसका वो हकदार था। रिया सोच रही थी कि अगर राहुल को अपने जाल में फंसा लेती है तो वो शूट से जल्दी फ्री हो जाएगी, मगर राहुल भी अपना काम निकलवाना बखूबी जानता था।
इसलिए रिया पर फिदा होने के बावजूद भी रिया से वो पूरा काम लेता है। देर रात शूट खत्म होता है और रिया घर जाने के लिए निकलती है। राहुल रिया से बोलता है कि रात बहुत हो चुकी है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, लेकिन रिया मना कर देती है। तो राहुल बोलता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। राहुल की बातों में इतना विश्वास था कि रिया मना नहीं कर पाई। और वैसे भी रिया के मन में राहुल को जानने की जिज्ञासा थी, क्योंकि राहुल पहला ऐसा लड़का था जो रिया का कहना नहीं माना। रिया बाइक पर बैठकर बोली, मुझको तुम पर विश्वास है। लगभग 12 बज चुके थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा था। रिया राहुल से लगातार उसके बारे में पूछती जा रही थी और राहुल सारे सवालों के जवाब दे रहा था। थोड़ा बहुत राहुल ने भी रिया से पूछा, मगर ज़्यादातर सवालों के जवाब रिया ने नहीं दिए। घर तक पहुंचने तक दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने नंबर शेयर कर लेते हैं। समय बीतता जाता है और बातों का सिलसिला भी दोनों के बीच बढ़ता जाता है। फ़ोन पे बातों का सिलसिला अब मुलाकात में तब्दील हो चुका था। ये दोस्ती अब दोस्ती न रही थी। दोनों प्यार की डोर को अपने दिल की कलाइयों पर बांध चुके थे। दोनों अपने प्यार का इजहार खुलकर कर चुके थे। दोनों का प्यार अब 7वें आसमान को छू रहा था। वैसे तो राहुल की सैलरी 15,000 थी, मगर राहुल लगभग 10,000 रुपये रिया पर खर्च कर देता था। वो दिन भी आया जब राहुल ने सोचा कि मुझे रिया से शादी की बात कर लेनी चाहिए। उसी दिन शाम को राहुल रिया से मिलने जाता है और रिया से अपने दिल की बात बोल देता है। रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रिया थोड़ा हैरान हो जाती है और थोड़ा सोचने के बाद बोलती है, राहुल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी मेरे घर वालों ने फिक्स कर दी है और लड़का भी अच्छा कमाता है। मुझे माफ़ कर देना, ये शादी नहीं हो सकती। ये कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। राहुल दुखी था और हैरान भी था, क्योंकि उसको यकीन था कि रिया उसको मना नहीं करेगी, क्योंकि वो समझता था कि रिया भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना राहुल करता था। राहुल प्रैक्टिकल इंसान था। राहुल को दुख जरूर था, मगर सब कुछ अपने अंदर समेटकर राहुल अपने काम पर फोकस करने लगता है। समय का चक्र घूमता है और 2 साल गुजर जाने के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह अब बदल चुकी होती है। राहुल अब एक कंपनी का मालिक था और उसकी कंपनी ठीक ठाक कमा रही थी। राहुल का रिश्ता भी उसके घर वालों ने पक्का कर दिया था। रिया और राहुल की बातें अब भी होती थी, मगर एक दोस्त की तरह। राहुल के मन में अब रिया के लिए प्यार ना था। वो रिया को अब सिर्फ अपना दोस्त समझता था। एक दिन राहुल ऑफिस में बैठा काम कर रहा था तो तभी रिया का कॉल आता है। रिया की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाई हुई थी। थोड़ा रुक कर रिया बोली, राहुल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर राहुल सोच में पड़ जाता है और रिया से पूछता है, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो तुम्हारे घर वालों ने पक्का कर दिया था। रिया बोली, वो रिश्ता अब टूट चुका है। क्या अब हम शादी कर सकते हैं? कुछ देर सब कुछ शांत हो जाता है और फिर राहुल बोलता है, नहीं रिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब हमारे बीच में वो प्यार नहीं रहा। मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुका हूं और वैसे भी मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है।
और मैं अपने घर वालों को मना नहीं कर सकता। काश तुमने उस वक्त हाँ कर दी होती तो आज हम इस हालात में ना होते। पहले तुमने अपने बारे में सोचा और अब मैं अपने घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ। रिया, कभी कभी इंसान को हालात के विपरीत जाकर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। तुम शायद नहीं जानते कि हालात अक्सर बदल जाया करते हैं। अब हालात बदले हैं तो तुम अपना फैसला बदलने आई हो। अब मेरे लिए सब कुछ मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। उस फैसले में तुम्हारा फायदा था और इस फैसले में मेरा फायदा है, क्योंकि मैं अब सिर्फ फायदे का व्यापार करता हूं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रिया और राहुल की। इस कहानी में कौन सही और कौन गलत, ये तो कहना मुश्किल है। इस कहानी में अगर कोई हारा है तो वो है सिर्फ प्यार। भविष्य के बारे में सोचना गलत नहीं है, मगर किसी के प्यार को कुचलकर अपने भविष्य को संवारना भी तो सही नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है इस कहानी में कौन गलत है और कौन सही। हम इंतज़ार करेंगे आपके उत्तर का। तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। तो दोस्तों, ये थी कहानी राहुल और रिया की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही ज़िंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित, रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।